भाग एक अनदेखा वादा। इतिहास की किताबों से दूर भारत के एक शांत और हरे भरे कोने में आराध्या निवास नाम का एक पुराना महल सदियों से खड़ा था। लोग इसे प्रेत महल भी कहते थे। यहाँ की हवा में एक अजीब सा डर और सदियों पुराना रोमांस घुला हुआ था। 28 साल की एक बहादुर और सुंदर इतिहासकार ईशा को इस महल पर रिसर्च करने का काम मिला था। वो यहाँ एक हफ्ते के लिए आई थी, जिसका मकसद था महल के पहले मालिक महाराज विक्रमादित्य और उनकी पत्नी महारानी लावण्या के बारे में सच्चाई का पता लगाना। महल के विशाल धूल भरे गलियारों में चलते हुए ईशा को हर जगह एक अजीब सी उदासी महसूस होती थी। उसकी रिसर्च में पता चला कि महाराज विक्रमादित्य अपनी पत्नी लावण्या से पागलपन की हद तक प्यार करते थे, लेकिन लावण्या की मौत एक भयानक रहस्य थी। एक रात जब ईशा लाइब्रेरी में पुरानी पांडुलिपियां पढ़ रही थीं, तभी उसे सीढ़ियों से किसी के चढ़ने की आवाज आई। दरवाजा खुला और एक लंबा, आकर्षक आदमी अंदर आया। उसकी आंखें बेहद गहरी थीं, जिनमें एक अजीब सी चमक थी। माफ करना, मैं दरवाजे पर दस्तक देना भूल गया, उसने एक गहरी आवाज में कहा। मेरा नाम कबीर है। मैं इस महल के मौजूदा वारिस के बेटे का दोस्त हूं और यहां कुछ दस्तावेज लेने आया हूं। ईशा ने उसे देखकर फौरन अपनी नोटबुक बंद कर दी। कबीर के चेहरे पर एक ऐसी खामोशी थी जो उसे किसी अजनबी खतरे की ओर इशारा कर रही थी। फिर भी वो उसकी आंखों की बेचैनी से खुद को रोक नहीं पाई। मैं ईशा हूं, एक इतिहासकार, उसने खुद को संभालते हुए कहा। मुझे पता है, तुम यहां महारानी लावण्या की कहानी खोजने आई हो, कबीर ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा आकर्षण था। लेकिन कुछ कहानियां सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती ईशा, उन्हें महसूस करना पड़ता है। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, ईशा और कबीर एक दूसरे के करीब आते गए। कबीर महल के बारे में अविश्वसनीय बातें जानता था, ऐसी बातें जो किसी किताब में नहीं थीं। उसने ईशा को बताया कि लावण्या को उसके पति ने धोखा दिया था, जिसके बाद उसने अपनी जान ले ली और वो आज भी इस महल में भटकती है। एक शाम कबीर ईशा को महल के पिछले हिस्से में एक गुप्त तहखाने में ले गया। लावण्या की आत्मा आजाद नहीं हुई है ईशा, कबीर ने कहा। उसकी आवाज में दर्द था। वह बदला चाहती है और तुम उसे आजाद कर सकती हो। उसने ईशा का हाथ पकड़ा। उसका स्पर्श ठंडा था, बर्फ ही था जैसा लावण्या पहनती थी। ये तुम्हें बचाएगा, उसने फुसफुसाया। ईशा ने जैसे ही हार पहना, उसे लगा जैसे बिजली का झटका लगा हो। हवा में अचानक इत्र की एक अजीब सी खुशबू फैल गई और दूर कहीं एक महिला के सिसकने की आवाज आई। कबीर ने उसे अपनी बाहों में कस लिया। डरो मत, उसने कहा, लेकिन उसकी सांसें तेज थीं। अगले ही पल ईशा ने अपनी आंखों के सामने एक भयानक छाया देखी। एक लंबी दुबली महिला जिसके बाल बिखरे हुए थे और जिसकी आंखों में बदले की आग जल रही थी, तेजी से उनकी ओर आ रही थी। तुम मेरी जगह ले रही हो, परछाई चीखी। ये महल मेरा है और ये आदमी भी। कबीर ने ईशा को कसकर पकड़ लिया, लेकिन परछाई उनके बीच से गुजर गई और दीवार में समा गई। कबीर ने ईशा को जमीन पर गिरा दिया और उसका हाथ पकड़कर कहा, यहां से भागो, लावण्या जाग गई है। ईशा को महसूस हुआ कि कबीर सिर्फ दोस्त नहीं था, वो शायद इस महल के डरावने इतिहास का हिस्सा था। क्या कबीर सिर्फ एक दोस्त है या लावण्या का प्रेमी? क्या ईशा को कबीर से दूर भागना चाहिए या उसका सामना करना चाहिए? अगला कदम क्या हो सकता है? अगर आप इस कहानी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कि 1. कबीर का असली रहस्य क्या है? 2. लावण्या का बदला लेने का क्या तरीका होगा? 3. क्या ईशा और कबीर के बीच प्यार पनप पाएगा या हॉरर इसे खत्म कर देगा? आप जानना चाहते हैं कि कबीर का असली रहस्य क्या है? ये रहा आपकी रोमांस और हॉरर कहानी का अगला भाग, जो कबीर के रहस्य को उजागर करेगा। प्रेत महल का रहस्य, मिस्ट्री ऑफ द फैंटम पैलेस। भाग 2, सदियों पुराना अभिशाप। कबीर के चिल्लाने पर यहां से भागो, ईशा ने उठकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। डर से ज्यादा वो कबीर की आंखों में दिखी भयानक बेचैनी से हिल गई थी। मैं नहीं जाऊंगी। तुम कौन हो कबीर? और वो कौन थी? ईशा ने साहस बटोरकर पूछा। कबीर ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर हजारों साल का दर्द साफ झलक रहा था। वो लावण्या है, कबीर ने कहा। उसकी आवाज में एक सिसकी थी। और मैं, उसने एक गहरी सांस ली, मैं विक्रमादित्य हूं। ईशा को लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हथौड़ा मार दिया हो। विक्रमादित्य? महाराज विक्रमादित्य, जो सदियों पहले लावण्या का पति था।
तुम मजाक कर रहे हो, ईशा ने फुसफुसाया। विक्रमादित्य तो मर चुका है। कबीर, विक्रमादित्य ने अपने हाथ में पहना हुआ चांदी का एक फीका कड़ा दिखाया। मैं मरा नहीं हूं ईशा, मैं शापित हूं। उसने बताया कि लावण्या को पता चला था कि विक्रमादित्य महल की एक सेविका से प्यार करता था। धोखे से टूटी लावण्या ने एक भयानक जादूगरनी से समझौता किया। जादूगरनी ने विक्रमादित्य को अमरता का अभिशाप दिया। वह कभी बूढ़ा नहीं होगा, कभी मरेगा नहीं, लेकिन उसे महल की दीवारों के भीतर एक आत्मा बनकर भटकना होगा, जब तक कि उसे कोई ऐसा व्यक्ति न मिले जो बिल्कुल लावण्या जैसा दिखता हो और जो उसे सच्चे प्यार से आज़ाद कर सके। मुझे हर पीढ़ी में किसी न किसी लावण्या जैसी दिखने वाली लड़की को इस महल में लाना पड़ता है, विक्रमादित्य ने दर्द भरी आवाज में कहा। मैंने कई कोशिशें की, लेकिन लावण्या की आत्मा बहुत शक्तिशाली है। वह उन सभी को डर और ईर्ष्या से मार देती है। तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो ईशा। तुमने मुझे धोखा दिया। ईशा का दिल टूट गया। वो उससे प्यार करने लगी थी, लेकिन वो सिर्फ एक जादू तोड़ने का हथियार थी। नहीं, पहली बार मुझे किसी में दिलचस्पी हुई है। मैंने तुम्हें लावण्या को खुश करने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि इसलिए कि मैंने तुमसे प्यार करना शुरू कर दिया है, उसने कहा। मैंने तुम्हें वो हार इसलिए दिया ताकि लावण्या के जादू से तुम्हारी रक्षा हो सके। तुम मेरी लावण्या नहीं हो, तुम मेरी ईशा हो। जैसे ही विक्रमादित्य ने अपने प्यार का इजहार किया, तहखाने की दीवारों से जोरदार आवाजें आने लगीं। ऐसा लगा जैसे महल ढह रहा हो। अचानक लावण्या की भयानक परछाई फिर से उनके सामने खड़ी हो गई, लेकिन इस बार वो पहले से ज्यादा मजबूत थी। प्यार? लावण्या की आवाज हवा में गूंजी। तुम फिर से मुझे धोखा दे रहे हो, विक्रमादित्य। इस बार मैं तुम्हारी प्रेमिका को नहीं मारूंगी। मैं तुम्हारी आत्मा को हमेशा के लिए अपने पास रखूंगी। लावण्या ने हवा में हाथ उठाया और एक काली धुंध तेजी से विक्रमादित्य की ओर बढ़ी, जो उसे खींचकर महल की सबसे गहरी दरारों में ले जाने वाली थी। भागो ईशा, अगर मैं यहां से चला गया तो मैं हमेशा के लिए खत्म हो जाऊंगा। मुझे बचाओ, विक्रमादित्य ने चिल्लाया। अब ईशा को एक भयानक चुनाव करना था। क्या वो उस आदमी को बचाएगी जिसने उससे झूठ बोला था, लेकिन जिससे वो प्यार करने लगी थी, या वो भाग जाएगी और विक्रमादित्य को उसके सदियों पुराने अभिशाप में अकेला छोड़ देगी? अगला कदम क्या हो सकता है? अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आ चुका है। 1. लावण्या का बदला लेने का क्या तरीका होगा? विक्रमादित्य को बचाने के लिए ईशा को क्या करना होगा? 2. क्या ईशा और कबीर विक्रमादित्य का प्यार लावण्या के हॉरर को हरा पाएगा? आप क्या चाहेंगे? क्या ईशा विक्रमादित्य को बचाएगी, या क्या लावण्या का हॉरर उन दोनों को खत्म कर देगा? जानना चाहते हैं कि लावण्या का बदला लेने का क्या तरीका होगा और विक्रमादित्य को बचाने के लिए ईशा को क्या करना होगा? ये रहा आपकी रोमांस और हॉरर कहानी का अगला और अंतिम भाग। प्रेत महल का रहस्य, मिस्ट्री ऑफ द फैंटम पैलेस। भाग 3, बलिदान और आज़ादी। काली धुंध तेजी से विक्रमादित्य को अपनी ओर खींच रही थी। वो अपने घुटनों पर गिर गया, उसका शरीर कांप रहा था। उसके चेहरे पर 500 साल के दर्द और डर का भाव था। ईशा, हार उतार दो, उसने हांफते हुए चिल्लाया। ये तुम्हें बचाता है, लेकिन ये मुझे कमजोर करता है। अगर तुम इसे उतार दोगी तो लावण्या की आत्मा एक पल के लिए तुम्हारे सच्चे रूप को देखेगी, और शायद जादू टूट जाए। ये एक पागलपन भरी सलाह थी। अगर ईशा हार उतार देती तो वो लावण्या की ईर्ष्या और नफरत के सामने असुरक्षित हो जाती। ईशा ने अपने गले में मौजूद वो ठंडा कीमती हार छुआ। ये हार सिर्फ एक गहना नहीं था, ये विक्रमादित्य का पहला प्यार लावण्या का प्रतीक था, और ये ईशा के लिए सुरक्षा कवच भी था। लावण्या की परछाई अब उनके ठीक सामने खड़ी थी। उसकी आंखें, जो अब सिर्फ 2 दहकते अंगारे थीं, ईशा पर टिकी थीं। तुम उसकी तरह दिखती हो, पर तुम वो नहीं हो, लावण्या की आवाज ने ईशा के कानों में चीख कर कहा। विक्रमादित्य मेरा है। मैं इसे नर्क में घसीटूंगी, जहां ये हमेशा के लिए मेरे धोखे का भुगतान करेगा। धुंध विक्रमादित्य को लगभग निगल चुकी थी। वह लगभग बेजान हो चुका था। ईशा को कबीर विक्रमादित्य से नफरत हो रही थी, क्योंकि उसने झूठ बोला था, लेकिन जब उसने उसके चेहरे पर इतनी पुरानी पीड़ा देखी तो उसके दिल में एक टीज उठी। वो महसूस कर सकती थी कि विक्रमादित्य का प्यार भले ही सदियों पहले एक सेविका के लिए था, लेकिन इस क्षण में उसका सारा अस्तित्व सिर्फ ईशा को बचाने के लिए तड़प रहा था। ईशा ने फैसला किया। ये प्यार नहीं, बल्कि बलिदान का क्षण था।
अगर तुम्हें मेरा रूप चाहिए, ईशा ने जोर से चिल्लाकर कहा। उसकी आवाज में डर नहीं बल्कि दृढ़ता थी। तो मैं तुम्हें यह हार देती हूं। एक ही झटके में उसने हार अपने गले से उतारा और उसे जमीन पर फेंक दिया। जैसे ही हार जमीन से टकराया, उसकी रक्षा करने वाली जादुई चमक गायब हो गई। लावण्या की परछाई एक पल के लिए ठहर गई। उसने ईशा को देखा। उसके चेहरे पर अब लावण्या की कोई झलक नहीं थी, बल्कि सिर्फ निडरता और दया थी। तुम डरती क्यों नहीं? लावण्या ने हैरानी से फुसफुसाया। क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, और न ही मैं तुमसे डरती हूं, ईशा ने कहा। मैं उस इंसान से प्यार करती हूं जो आज है, न कि उस भूत से जिसने तुम्हें धोखा दिया था। तुम नफरत में जी रही हो, लावण्या, और नफरत ही तुम्हें इस महल से बांधकर रखती है। लावण्या का चेहरा एक पल के लिए बदल गया। उसकी आंखों के अंगारे बुझ गए और उसकी जगह आंसुओं की 2 लकीरें आ गईं। उसने देखा कि ईशा और विक्रमादित्य के बीच का रिश्ता धोखे पर नहीं, बल्कि सच्चे बंधन पर आधारित था। आज़ादी, लावण्या ने कहा। मुझे आज़ादी चाहिए। लावण्या ने अपनी काली धुंध को विक्रमादित्य से दूर खींच लिया। धुंध वापस लावण्या की परछाई में समा गई। लावण्या ने एक आखिरी बार विक्रमादित्य की ओर देखा। तुम मेरे नहीं हो सके, लेकिन तुम अब मुक्त हो, विक्रमादित्य। पलक झपकते ही लावण्या की परछाई एक उज्ज्वल रोशनी में बदल गई और तेजी से ऊपर छत की ओर बढ़ी। रोशनी छत को तोड़कर आसमान में समा गई। लावण्या का अभिशाप टूट चुका था। विक्रमादित्य तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। अब वो एक सुंदर जवान आदमी नहीं था। उसके चेहरे पर 500 साल की थकान दिख रही थी। ईशा उसके पास भागी। कबीर, उसने अपनी आंखें खोलीं, लेकिन वे गहरी थकी हुई थीं। अब मैं कबीर नहीं हूं ईशा। मैं एक बूढ़ा थका हुआ आदमी हूं जो अपनी जिंदगी के आखिरी पल जी रहा है। अभिशाप ने उसे सदियों तक जवान रखा था, लेकिन उसके टूटने पर समय तेजी से आगे बढ़ गया। विक्रमादित्य ईशा की बाहों में था और उसकी सांसें धीमी हो रही थीं। तुमने मुझे बचाया ईशा, उसने फुसफुसाया और उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान आई। मैंने तुम्हें एक वादा किया था कि मैं तुम्हें उससे ज्यादा खतरा हूं, लेकिन तुमने मुझे सबसे बड़ा उपहार दिया, शांति। ईशा ने आंसू पोंछे और कहा, तुम्हें इस महल ने नहीं, तुम्हारे झूठ ने बांध रखा था। अब तुम मुक्त हो। सूरज की पहली किरणें तहखाने की एक छोटी खिड़की से अंदर आईं और विक्रमादित्य के चेहरे पर पड़ीं। एक आखिरी सांस के साथ उसका शरीर धूल में बदल गया और उसके हाथों में सिर्फ वो फीका चांदी का कड़ा रह गया। लावण्या का हॉरर खत्म हो गया था, लेकिन ईशा को कबीर विक्रमादित्य के लिए सच्चा प्यार मिला, जो केवल कुछ दिनों का ही था। ईशा ने उस कड़े को उठाया। वो अब अकेली थी, लेकिन उसके दिल में एक कहानी थी। एक ऐसा रोमांस जो एक अभिशाप से शुरू हुआ और एक बलिदान पर खत्म हुआ, जिसने एक शापित आत्मा को आज़ादी दिलाई। उस दिन के बाद आराध्या निवास महल एक शांत जगह बन गया। अब वहां कोई भयानक आवाज नहीं आती थी, सिर्फ हवा की सरसराहट थी जो बताती थी कि प्यार और आज़ादी हमेशा डर से बड़ी होती है। कहानी समाप्त। मिस्ट्री ऑफ द फैंटम पैलेस विस्तारित संस्करण। भाग 1, एक अनदेखा वादा और संदेह का बीज। शुरुआत वही रहेगी, ईशा का महल आना, कबीर से मिलना और हार मिलना। भाग 4, नया किरदार और पुरानी डायरी। ईशा अब जानती थी कि कबीर ही महाराज विक्रमादित्य है। वो उसे बचाना चाहती थी, लेकिन उस पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। तभी महल में एक नया किरदार आया, प्रोफेसर देवेश। देवेश ईशा के सीनियर और एक संशयवादी स्केप्टिक थे, जो उस महल की अंधविश्वास भरी कहानियों को गलत साबित करने के लिए आए थे। ये सब पुरानी हवेली की कहानियां हैं ईशा। लावण्या की कहानी एक दुखद आत्महत्या से ज्यादा कुछ नहीं है, देवेश ने लाइब्रेरी में ईशा से कहा। वो हर रात महल में वैज्ञानिक उपकरण लगा रहे थे, कैमरे, थर्मल सेंसर और ध्वनि रिकॉर्डर। आप गलत हैं सर, मैंने कुछ महसूस किया है, ईशा ने जवाब दिया। वह विक्रमादित्य के रहस्य को देवेश से छिपा रही थी। एक रात कबीर विक्रमादित्य ईशा को गुप्त रूप से महल के सबसे पुराने हिस्से में ले गया, जहां किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। वहां एक छोटी सी तिजोरी थी, जिसके अंदर लावण्या की निजी डायरी रखी थी। डायरी में लावण्या ने अपनी उदासी, विक्रमादित्य के धोखे और जादूगरनी से किए गए खौफनाक समझौते के बारे में विस्तार से लिखा था। डायरी में एक वाक्य ने ईशा का ध्यान खींचा। विक्रम के धोखे की सजा सिर्फ अमरता का अभिशाप नहीं है। असली अभिशाप तो तब टूटेगा जब कोई दूसरा प्रेमी बलिदान दे। अगर किसी दूसरे व्यक्ति को विक्रम से प्यार हो जाए और वह व्यक्ति अपनी मर्जी से अपनी जान दे दे, तो लावण्या की आत्मा सदा के लिए मुक्त हो जाएगी और विक्रम भी। ईशा का दिल तेजी से धड़कने लगा। इसका मतलब था कि विक्रमादित्य को बचाने के लिए किसी और को मरना होगा।
भाग 5 जाल और संदेह। ईशा अब भयानक दुविधा में थी। 1. क्या वो देवेश को सच बताकर उन्हें बलि चढ़ने दे, जो विक्रमादित्य को बचाएगा, पर यह भयानक पाप होगा। 2. क्या वो किसी तरह उस अभिशाप को तोड़ने का तीसरा रास्ता खोजे। अगली रात प्रोफेसर देवेश अपने उपकरणों के साथ अकेले तहखाने में थे। अचानक उनके रिकॉर्डर में अजीब आवाजें आने लगीं। देवेश ने एक नाइट विजन कैमरा लगाया। उन्होंने देखा कि लावण्या की परछाई उनके ठीक पीछे खड़ी थी। परछाई ने देवेश के उपकरणों को तोड़ना शुरू कर दिया। तुम यहां क्या खोज रहे हो इंसान? लावण्या की आवाज जोर से गूंजी। तुम्हारे जैसा इंसान जो नफरत और डर से भरा है, मेरे बलिदान को नहीं समझेगा। देवेश घबरा गए और चिल्लाते हुए भाग गए। जब वो ईशा के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लावण्या के हमले से बचने के लिए कबीर ने ईशा को कसकर पकड़ा हुआ था। देवेश ने चिल्लाया, ईशा, ये आदमी अजीब है। ये सब एक धोखा है। मैंने अपनी आंखों से देखा। ये महल का मालिक नहीं, बल्कि एक मानसिक रोगी है जो खुद को सदियों पुराना राजा बताता है। कबीर विक्रमादित्य को पता था कि अब रहस्य छिपाना असंभव है। उसने देवेश की आंखों में देखते हुए कहा, तुम सही हो प्रोफेसर। मैं सदियों पुराना हूं, और अगर तुम यहां रहे तो ये रात तुम्हारी आखिरी रात होगी। देवेश डरकर शहर लौट गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने ईशा को धमकी दी कि वो पुलिस को बुलाएंगे। अब ईशा और विक्रमादित्य पूरी तरह अकेले थे और उनके पास समय कम था। भाग 6 गुप्त कक्ष और प्रेम की परीक्षा। विक्रमादित्य ने ईशा से कहा, लावण्या को हराने का एक ही रास्ता है, और वो है गुप्त शक्ति का केंद्र। वे महल के सबसे ऊंचे बुर्ज तक गए। वहां एक छिपी हुई सीढ़ी थी जो उन्हें एक प्राचीन पूजा कक्ष में ले गई। इस कक्ष में एक काले पत्थर का शिवलिंग था, जिसके चारों ओर भयानक और पुराने चित्र बने थे। यही वो जगह थी जहां लावण्या और जादूगरनी ने समझौता किया था। अगर हम यहां पर लावण्या के बलिदान को स्वीकार कर लें तो शायद जादू टूट जाए, विक्रमादित्य ने कहा। तभी लावण्या की आत्मा उस पूजा कक्ष में प्रकट हुई। इस बार वो सिर्फ परछाई नहीं, बल्कि ठोस रूप में थी। वो उतनी ही सुंदर और उतनी ही भयानक थी जितनी हजारों साल पहले रही होगी। तुम यहां मेरा जादू तोड़ने आए हो? लावण्या ने एक गहरी आवाज में कहा। लेकिन तुम भूल गए विक्रम, मेरी आत्मा की असली शक्ति इस महल में नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल में है। मैं तुम्हें तब तक नहीं जाने दूंगी जब तक तुम मेरी नफरत को स्वीकार नहीं कर लेते। लावण्या ने विक्रमादित्य पर एक शक्तिशाली प्रहार किया। विक्रमादित्य जमीन पर गिर पड़ा। ईशा ने हार उतार दिया था, इसलिए लावण्या का अगला निशाना ईशा थी। लेकिन ईशा नहीं डरी। उसने लावण्या की आंखों में देखा। तुम अकेली नहीं थी लावण्या, ईशा ने कहा। विक्रमादित्य ने धोखा दिया था, लेकिन तुम बदला लेने के नाम पर इस महल में सदियों से कैद हो। तुम अब भी उसी दर्द में जी रही हो, जबकि विक्रमादित्य ने अपनी सजा पाई है। लावण्या का चेहरा सिकुड़ गया। ईशा ने विक्रमादित्य को उठाया और उस शिवलिंग के पास ले गई। मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ी है लावण्या। तुम सिर्फ एक बलिदान चाहती हो। मैं बलिदान देने को तैयार हूं, लेकिन यह बलिदान जान का नहीं, बल्कि प्यार का होगा। ईशा ने विक्रमादित्य का हाथ पकड़ा और शिवलिंग पर रख दिया। मैं इस प्यार को आज़ादी के लिए छोड़ती हूं, ईशा ने घोषणा की। मैं विक्रमादित्य को इस अभिशाप से मुक्त करती हूं, और मैं लावण्या को उसकी नफरत से मुक्त करती हूं। जैसे ही ईशा ने ये कहा, शिवलिंग से एक तेज रोशनी निकली। ये रोशनी इतनी शक्तिशाली थी कि लावण्या की आत्मा को खींचने लगी। नहीं, मेरा बदला, लावण्या चीखी। लेकिन लावण्या की नफरत अब ईशा के निस्वार्थ प्रेम के सामने कमजोर पड़ गई थी। ईशा ने अपनी जान देने की बजाय अपने प्यार को छोड़ने का बलिदान दिया था, जो लावण्या के अहंकार को तोड़ने के लिए काफी था। लावण्या की आत्मा पूरी तरह से रोशनी में समा गई और एक शांत आवाज हवा में गूंजी, धन्यवाद। विक्रमादित्य का अभिशाप टूट गया। वो बुढ़ापे की धूल में नहीं बदला, बल्कि एक सामान्य इंसान के रूप में बदल गया। उसके चेहरे से सदियों का दर्द गायब हो चुका था। ईशा, तुम आजाद हो, उसने थकी हुई आवाज में कहा। ईशा ने उसे देखकर सिर्फ मुस्कुराया। उसने हार उठा लिया और महल से बाहर निकल गई। उसने अपने शोध को पूरा किया, जिसमें उसने लावण्या की कहानी को एक बलिदान की कहानी के रूप में लिखा, न कि सिर्फ एक डरावनी कहानी के रूप में। उसने कबीर को फिर कभी नहीं देखा। वो जानती थी कि उसे अपना सच्चा प्यार मिला था, लेकिन उसे पता था कि सबसे बड़ा प्यार वो होता है जो मुक्त कर देता है। कहानी समाप्त। यह विस्तारित कहानी पहले से काफी लंबी और 4. एक आखिरी मुलाकात, एक निर्णायक मोड़ जो ईशा और कबीर को फिर से एक दूसरे के सामने लाएगा। प्रेत महल का रहस्य, मिस्ट्री ऑफ द फैंटम पैलेस, विस्तारित संस्करण। भाग 7 शांत महल और गहरा खालीपन। ईशा के बलिदान,
अपने प्यार को आज़ादी के लिए छोड़ने के बाद आराध्या निवास महल पूरी तरह से शांत हो गया। ईशा ने महल पर अपनी रिसर्च पूरी की और शहर लौट आई। उसने एक बेस्ट सेलर किताब लिखी जिसका शीर्षक था अमरता का अभिशाप और अंतिम बलिदान। किताब में उसने बिना किसी का नाम लिए कबीर, विक्रमादित्य और लावण्या की कहानी को इस तरह लिखा कि वो एक भयानक और सच्ची प्रेम कहानी बन गई। उसे प्रसिद्धि मिली, लेकिन उसका दिल खाली था। वो शहर की भागदौड़ में भी कबीर की ठंडी छुअन और उसकी दर्द भरी आंखें नहीं भूल पाईं। हर रात वो उस चांदी के कड़े को देखती थी जो विक्रमादित्य ने उसे अंतिम समय में दिया था, जो अब उसके पास एकमात्र निशानी थी। वो जानती थी कि कबीर अब मुक्त था, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि वो कहाँ था और किस हाल में था। क्या वो बुढ़ापे में मर गया या अभिशाप टूटने के बाद उसने एक नया जीवन शुरू किया? भाग 8, साजिश का पर्दाफाश। 1 साल बाद ईशा को देवेश का फोन आया। प्रोफेसर देवेश, जो डरकर भाग गए थे, अब वापस आ गए थे, लेकिन उनका संशय, स्केप्टिसिज्म टूट चुका था। उन्होंने महल के थर्मल रिकॉर्डिंग्स में कुछ ऐसा देखा था जो वैज्ञानिक रूप से असंभव था। लावण्या की आत्मा की आकृति और विक्रमादित्य की शारीरिक बनावट में अजीब मेल। ईशा, मैंने अपनी रिसर्च को और आगे बढ़ाया, देवेश ने बताया। मुझे पता चला कि लावण्या को यह अभिशाप देने वाली जादूगरनी वास्तव में रानी लावण्या की छोटी बहन थी। वो विक्रमादित्य से प्यार करती थी और उसने लावण्या की नफरत का इस्तेमाल करके उन्हें हमेशा के लिए अलग कर दिया। देवेश को महल के पुराने रिकॉर्ड्स में एक गुप्त संकेत मिला जो उस जादूगरनी की असली पहचान बताता था। वह एक दूर के गांव में एक बुजुर्ग और सनकी महिला के रूप में रह रही थी। उसका नाम था काया। ईशा को लगा कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अभिशाप टूट गया था, लेकिन असली खलनायक को अभी सजा मिलनी बाकी थी। भाग 9, आखिरी सामना। ईशा ने देवेश के साथ मिलकर काया को खोजने का फैसला किया। उन्हें काया एक दूर दराज के झोपड़े में मिली। काया बूढ़ी थी, लेकिन उसकी आंखें वही पुरानी चमक लिए थीं। तुम यहां क्यों आई हो इतिहासकार? काया ने एक तरकश आवाज में पूछा। तुम्हारा प्यार आजाद हो चुका है, अब मेरी कहानी में दखल मत दो। तुमने नफरत के बीज बोए थे काया, तुमने अपने ही परिवार को तोड़ दिया, ईशा ने गुस्से में कहा। हाँ, क्योंकि वो मेरा था, काया ने चिल्लाकर कहा। मुझे विक्रम से प्यार था, और जब लावण्या ने आत्महत्या की तो मैंने उसे विक्रम को सजा देने के लिए इस्तेमाल किया ताकि वो हमेशा के लिए मेरे पास रहे। ईशा को एहसास हुआ कि अभिशाप सिर्फ लावण्या और विक्रमादित्य के लिए नहीं था, ये काया का खुद का जेल था। वो हजारों सालों से अपने इस ईर्ष्यालु काम से बंधी हुई थी। तभी झोपड़े का दरवाज़ा खुला और एक आदमी अंदर आया। वो एक सामान्य सा आदमी था जिसके चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी थी और उसकी आंखें अब दर्द से मुक्त थीं। यह कबीर विक्रमादित्य था। काया, कबीर ने शांत आवाज में कहा, मुझे पता था कि तुम यहां हो। जब अभिशाप टूटा तो मुझे सब याद आ गया, तुम्हारा धोखा, तुम्हारा जादू, सब कुछ। काया ने विक्रमादित्य को देखकर घबरा गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो कभी कबीर के रूप में वापस आएगा। कबीर ने ईशा को देखा और एक हल्की मुस्कान दी। तुमने मेरा जीवन बचाया ईशा, अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। कबीर ने काया के हाथ में मौजूद एक छोटी जादुई ताबीज को छीन लिया जो उसकी शक्ति का स्रोत थी। मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, कबीर ने कहा। तुम्हारी नफरत ही तुम्हारी सजा है। उसने ताबीज को जमीन पर फेंका और उसे तोड़ दिया। जैसे ही ताबीज टूटा, काया का शरीर अचानक तेजी से बूढ़ा हो गया। उसकी त्वचा झुर्रीदार हो गई और वो जमीन पर गिर गई। वो अपने किए हुए पर पछता रही थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। भाग 10, आज़ादी का चयन। साजिश खत्म हो चुकी थी। कबीर अब एक सामान्य बूढ़ा आदमी था, लेकिन वो मुक्त था। अब मैं पूरी तरह से आज़ाद हूं ईशा, कबीर ने कहा। मैं जानता हूं कि तुम अब भी जवान हो और मैं अब अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर हूं। मैंने तुम्हें जाने दिया था क्योंकि तुम मुझसे बेहतर जीवन की हकदार हो। ईशा ने देखा कि उसका रोमांस अब एक शाश्वत और निस्वार्थ प्रेम में बदल गया था। वो उसकी आंखों में देख सकती थी, वही गहरी चमक, लेकिन अब उसमें शांति थी। मेरा प्यार आपको उस अभिशाप से मुक्त करने के लिए था, कबीर, ईशा ने कहा। मैंने आपको एक नया जीवन दिया है। अब मैं आपकी नई सहयात्री बनना चाहती हूं। ईशा ने अपना हाथ कबीर की ओर बढ़ाया। कबीर ने उसका हाथ पकड़ा। वो हाथ अब ठंडा नहीं था, बल्कि गर्म और मानवीय था। उस दिन ईशा ने सिर्फ एक राजा को नहीं, बल्कि एक साधारण आदमी को चुना। उन्होंने अपना नया जीवन उसी शहर में शुरू किया जहां ईशा ने अपनी किताब लिखी थी। कबीर ने एक छोटे से संग्रहालय में इतिहास पढ़ाने का काम शुरू किया। हॉरर खत्म हो चुका था और रोमांस ने एक नया अर्थ ले लिया था। ये अमरता का नहीं, बल्कि मानवता का प्यार था। महल आराध्या निवास को एक ऐतिहासिक स्मारक घोषित कर दिया गया, जहां लोग अब प्यार, बलिदान और अंत में आज़ादी की कहानी सुनने आते थे। कहानी समाप्त।
ये कहानी अब एक पूर्ण उपन्यास के रूप में बहुत विस्तृत हो चुकी है, जिसमें रहस्य, रोमांस और हॉरर के साथ साथ मानवीय भावना और नैतिकता का एक गहरा संदेश भी है। यादें और उम्र। कबीर का बुढ़ापा और ईशा का युवापन उनके रिश्ते को कैसे प्रभावित करता है। 3. विरासत का काम। वे महल की विरासत को कैसे संभालते हैं। प्रेत महल का रहस्य, मिस्ट्री ऑफ द फैंटम पैलेस, अंतिम विस्तार। भाग 11। नई दुनिया, पुराना दिल। ईशा 30 वर्ष और कबीर मानसिक रूप से 500 जोड़ वर्ष, शारीरिक रूप से तेजी से बूढ़े होते हुए ने एक छोटे से आरामदायक घर में अपना नया जीवन शुरू किया। कबीर का बुढ़ापा अप्रत्याशित रूप से तेजी से आ रहा था। अभिशाप टूटने के बाद प्रकृति ने सदियों के उस खाली समय को भर दिया था। वो जल्द ही 70-75 वर्ष के व्यक्ति जैसे दिखने लगे, उनके बाल सफ़ेद हो गए और हाथ कांपने लगे। ईशा के दोस्तों और परिवार ने इस रिश्ते को समझना मुश्किल पाया। ईशा, तुम इतनी खूबसूरत और सफल हो, उसकी बहन ने एक दिन पूछा। तुम इस बूढ़े आदमी के साथ क्यों हो? क्या तुम सेवियर कॉम्प्लेक्स में हो? ईशा जानती थी कि बाहर वालों के लिए ये एक अजीब रिश्ता था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये बूढ़ा आदमी एक ऐसा जीवित इतिहास था जिसके साथ उसने अमरता के दर्द और सच्चे बलिदान को साझा किया था। वो बूढ़े नहीं हैं, ईशा ने जवाब दिया। वह दुनिया के सबसे पुराने प्रेमी हैं। उन्होंने मेरा जीवन नहीं बचाया, उन्होंने मुझे जीना सिखाया। कबीर अपनी पुरानी आदत के अनुसार हर सुबह ईशा के लिए बाग से फूल लाते थे और उन्हें इतिहास की कहानियां सुनाते थे। वो धीरे धीरे अपनी अतीत की यादें खो रहे थे। कभी कभी वो ईशा को लावण्या समझ लेते थे और कभी कभी उन्हें अपनी वो सेविका याद आती थी जिससे उन्होंने सदियों पहले प्यार किया था। यह ईशा के लिए एक बड़ी परीक्षा थी। उसे कबीर के अतीत के हर हिस्से को स्वीकार करना था और हर बार उसे याद दिलाना था कि वो उसकी ईशा है, न कि कोई बीता हुआ ख्वाब। भाग 12। विरासत का भार। कबीर और ईशा ने मिलकर आराध्या निवास महल की देखरेख का जिम्मा उठाया। उन्होंने तय किया कि वे महल को बेचेंगे नहीं, बल्कि इसे प्रेमी आत्माओं की विरासत के रूप में संरक्षित करेंगे। कबीर ने अपने ज्ञान का उपयोग करके महल के हर कोने के पीछे की सच्ची मानवीय कहानियां लिखवाईं। वे वहां आने वाले लोगों को सिखाते थे कि हॉरर सिर्फ तब तक होता है जब तक हम नफरत और ईर्ष्या को अपने अंदर रखते हैं, और सच्चा रोमांस केवल बलिदान में पाया जाता है। एक दिन प्रोफेसर देवेश ने उन्हें आकर बताया कि काया, जो अब एक बहुत बूढ़ी महिला थी, ने अपनी मौत से पहले एक अंतिम वसीयत छोड़ी थी। वसीयत में लिखा था कि उसने अपनी सारी संपत्ति और एक प्राचीन पांडुलिपि महाराज विक्रमादित्य और उनकी पत्नी ईशा के नाम कर दी है, पश्चाताप के रूप में। उस पांडुलिपि में अमरता के जादू को स्थायी रूप से तोड़ने का एक और रहस्यमय मंत्र लिखा था। कबीर ने पांडुलिपि को पढ़ा और उसे जला दिया। नहीं ईशा, उसने कहा, मैं अमर नहीं होना चाहता। अमरता एक अभिशाप है। यह इंसान को उसकी सबसे बड़ी चीज मानवता से दूर कर देती है। मुझे अपनी प्राकृतिक मृत्यु चाहिए, तुम्हारे साथ कुछ खुशनुमा साल चाहिए। भाग 13। अंतिम संध्या। कबीर और ईशा ने खुशी के साथ लगभग 20 साल बिताए। उनकी जिंदगी साधारण थी, लेकिन उनके रिश्ते में गहराई और समझ थी जो किसी और रिश्ते में नहीं हो सकती थी। कबीर अब 90 वर्ष के हो चुके थे और उनकी सेहत तेजी से गिर रही थी। एक ठंडी शाम ईशा उनका हाथ पकड़े बैठी थी। कबीर बिस्तर पर लेटे थे, उनकी आंखें थकी हुई थीं, लेकिन उनमें अब भी वही पुरानी प्यारी चमक थी। याद है ईशा, कबीर ने फुसफुसाया, तुम्हें सबसे ज्यादा खतरा मुझसे था। ईशा मुस्कुराई, उसकी आंखों में आंसू थे। हाँ, मुझे याद है, लेकिन आपने मुझे ये भी सिखाया कि प्यार सबसे बड़ा खतरा भी होता है और सबसे बड़ी आज़ादी भी। मैं तुम्हें आखिरी वादा करता हूं, कबीर ने कहा। अगले जन्म में मैं तुमसे तभी मिलूंगा जब हम दोनों एक ही उम्र के होंगे। कोई अभिशाप नहीं, कोई महल नहीं, बस तुम और मैं। ईशा ने उन्हें कसकर गले लगाया। मैं इंतजार करूंगी। कबीर ने अंतिम सांस ली। इस बार वो धूल में नहीं बदले, बल्कि उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी, जैसे वो बहुत गहरी नींद में सो गए हों। ईशा ने अपने पति के अंतिम संस्कार के बाद उस चांदी के कड़े को अपनी अंगुली में पहना। वो जानती थी कि उसकी कहानी खत्म नहीं हुई है। यह एक ऐसी प्रेम कहानी थी जो जन्मों जन्मों तक चलेगी। वो अब अपनी बाकी जिंदगी उस अगले जन्म के वादे के इंतजार में गुजारने लगी। वो जानती थी कि कुछ रोमांस खत्म नहीं होते, वे बस अगले अध्याय के लिए इंतजार करते हैं। कहानी समाप्त। यह विस्तार कहानी को एक संतोषजनक और भावनात्मक अंत देता है, जिसमें रोमांस बलिदान से परे चला जाता है और अमरता के विचार को चुनौती देता है। समय का चक्र, ईशा का बुढ़ापा और मृत्यु। 2. नए जन्म का रहस्य, ईशा और कबीर का पुनर्जन्म। 3.
पुराने महल में वापसी, नई पीढ़ी का पुराना महल खरीदना और एक नए खतरे का सामना करना। प्रेत महल का रहस्य, मिस्ट्री ऑफ द फैंटम पैलेस, महाकाव्य अंत, भाग 14, वादे का इंतजार। कबीर की मृत्यु के बाद ईशा ने अपनी पूरी जिंदगी उनके नाम कर दी। वो एक प्रसिद्ध इतिहासकार बन गईं, जिसने प्राचीन प्रेम कहानियों और अमरता के रहस्यों पर शोध किया। उन्होंने कभी पुनर्विवाह नहीं किया, उनकी एक ही इच्छा थी, कबीर से अगले जन्म में मिलना। उन्होंने एक लंबी और संतुष्ट जिंदगी जी। जब वो 95 वर्ष की थीं, तो वो उसी छोटे से घर में अपने बिस्तर पर अंतिम सांसें ले रही थीं। उनकी उंगली में आज भी वो चांदी का कड़ा था। मरने से ठीक पहले उन्हें एक सपना आया। वह एक पुराने बागीचे में खड़ी हैं और उनके सामने 30 साल का एक आकर्षक युवक खड़ा है, जिसकी आंखें वैसी ही गहरी और बेचैन हैं जैसी कबीर की थीं। मैंने कहा था, युवक मुस्कुराया। एक ही उम्र में, अब कोई अभिशाप नहीं, बस एक वादा। भाग 15, नए जन्म का चक्र। ईशा की मृत्यु के ठीक 25 साल बाद कहानी एक नए युग में प्रवेश करती है। शहर में एक युवा और सफल इंटीरियर डिजाइनर आर्या ईशा का पुनर्जन्म की एंट्री होती है। आर्या को अक्सर अजीब पुराने सपने आते हैं, महल के गलियारे, एक जलता हुआ हार और किसी आदमी का ठंडा स्पर्श। एक बड़ी कॉर्पोरेट डील के तहत आर्या की फर्म को एक प्राचीन महल को एक लग्जरी हेरिटेज होटल में बदलने का काम मिलता है। ये महल और कोई नहीं बल्कि आराध्या निवास था। आर्या महल पहुंचते ही एक अजीब घर वापसी का अनुभव करती है। उसे लगता है जैसे वो हर कोने, हर पत्थर को सदियों से जानती है। वहां उसकी मुलाकात उस प्रोजेक्ट के मुख्य वास्तुकार, चीफ आर्किटेक्ट वीर कबीर का पुनर्जन्म से होती है। वीर अपनी उम्र से ज्यादा गंभीर और रहस्यमय दिखता है। जब आर्या और वीर पहली बार हाथ मिलाते हैं, तो बिजली का एक हल्का झटका दोनों को जन सामने आएगा। 1. समय का चक्र, ईशा का बुढ़ापा और मृत्यु। 2. नए जन्म का रहस्य, ईशा और कबीर का पुनर्जन्म। 3. पुराने महल में वापसी, नई पीढ़ी का पुराना महल खरीदना और एक नए खतरे का सामना करना। प्रेत महल का रहस्य, मिस्ट्री ऑफ द फैंटम पैलेस, महाकाव्य अंत, भाग 14, वादे का इंतजार। कबीर की मृत्यु के बाद ईशा ने अपनी पूरी जिंदगी उनके नाम कर दी। वो एक प्रसिद्ध इतिहासकार बन गईं, जिसने प्राचीन प्रेम कहानियों और अमरता के रहस्यों पर शोध किया। उन्होंने कभी पुनर्विवाह नहीं किया, उनकी एक ही इच्छा थी, कबीर से अगले जन्म में मिलना। उन्होंने एक लंबी और संतुष्ट जिंदगी जी। जब वो 95 वर्ष की थीं, तो वो उसी छोटे से घर में अपने बिस्तर पर अंतिम सांसें ले रही थीं। उनकी उंगली में आज भी वो चांदी का कड़ा था। मरने से ठीक पहले उन्हें एक सपना आया। वह एक पुराने बागीचे में खड़ी हैं और उनके सामने 30 साल का एक आकर्षक युवक खड़ा है, जिसकी आंखें वैसी ही गहरी और बेचैन हैं जैसी कबीर की थीं। मैंने कहा था, युवक मुस्कुराया। एक ही उम्र में, अब कोई अभिशाप नहीं, बस एक वादा। भाग 15, नए जन्म का चक्र। ईशा की मृत्यु के ठीक 25 साल बाद कहानी एक नए युग में प्रवेश करती है। शहर में एक युवा और सफल इंटीरियर डिजाइनर आर्या ईशा का पुनर्जन्म की एंट्री होती है। आर्या को अक्सर अजीब पुराने सपने आते हैं, महल के गलियारे, एक जलता हुआ हार और किसी आदमी का ठंडा स्पर्श। एक बड़ी कॉर्पोरेट डील के तहत आर्या की फर्म को एक प्राचीन महल को एक लग्जरी हेरिटेज होटल में बदलने का काम मिलता है। ये महल और कोई नहीं बल्कि आराध्या निवास था। आर्या महल पहुंचते ही एक अजीब घर वापसी का अनुभव करती है। उसे लगता है जैसे वो हर कोने, हर पत्थर को सदियों से जानती है। वहां उसकी मुलाकात उस प्रोजेक्ट के मुख्य वास्तुकार, चीफ आर्किटेक्ट वीर कबीर का पुनर्जन्म से होती है। वीर अपनी उम्र से ज्यादा गंभीर और रहस्यमय दिखता है। जब आर्या और वीर पहली बार हाथ मिलाते हैं, तो बिजली का एक हल्का झटका दोनों को लगता है। वीर की आंखें, जो पहले शांत दिखती थीं, अब एक पुरानी पहचान के कारण बेचैन हो उठीं। मैं आपको जानता हूं, वीर ने धीरे से कहा। आप मेरी यादों में हैं, लेकिन मुझे पता नहीं कहाँ। आर्या के हाथ में वो चांदी का कड़ा था, जो अब एक परिवार की विरासत बन चुका था। वीर ने उस कड़े को देखा और उसके चेहरे पर 500 साल पुरानी पीड़ा की एक झलक आई। भाग 16, नया खतरा, पुरानी छाया। जैसे ही आर्या और वीर महल में काम शुरू करते हैं, उन्हें पता चलता है कि ये महल अब मुक्त नहीं है। हालांकि लावण्या की आत्मा जा चुकी थी, लेकिन उस काले पत्थर के शिवलिंग और काया की नफरत के कारण महल में एक नई कमजोर लेकिन खतरनाक ऊर्जा रह गई थी। यह ऊर्जा ईशा, आर्या और कबीर वीर के नए पवित्र रिश्ते को तोड़ना चाहती थी। एक रात वीर और आर्या उस पुराने पूजा कक्ष में डिजाइन पर चर्चा कर रहे थे। हवा अचानक ठंडी हो गई और एक महिला की दबी हुई फुसफुसाती आवाज आई। तुम वापस आए हो, लेकिन इस बार मेरा इंतजार खत्म होगा। मैं तुम्हें तब भी नहीं चाहती थी और अब भी नहीं चाहती।
नफरत ही एकमात्र सच है। ये लावण्या नहीं थी, ये काया की नफरत की बची हुई शक्ति थी। काया की इच्छा थी कि कबीर का प्यार कभी सफल न हो। आर्या को एहसास हुआ कि उनका पुनर्जन्म का प्यार अभी भी खतरे में है। उन्हें ये प्यार इस जन्म में भी साबित करना होगा, लेकिन इस बार किसी आत्मा को आज़ाद करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को उस पुरानी नफरत के जाल से बचाने के लिए। वीर और आर्या एक दूसरे को देखते हैं। उनका रिश्ता अब सिर्फ आकर्षण का नहीं था, बल्कि यह एक महाकाव्य प्रेम का हिस्सा था जो सदियों से नफरत की ताकतों के खिलाफ लड़ रहा था। हम इस बार कामयाब होंगे, आर्या ने वीर का हाथ थामते हुए कहा। इस बार ये कहानी हमारे हिसाब से खत्म होगी। कहानी समाप्त। यह विस्तार कहानी को एक रोमांचक और नए सिरे से शुरू करता है, जो रोमांस और हॉरर के तत्वों को पुनर्जन्म के माध्यम से एक नए आयाम पर ले जाता है। फसलाना, आर्या और वीर को उनके पिछले जन्म की यादें कैसे मिलती हैं। 3. अंतिम तोड़, वे उस पुरानी नफरत को हमेशा के लिए कैसे खत्म करते हैं। प्रेत महल का रहस्य, मिस्ट्री ऑफ द फैंटम पैलेस, महाकाव्य निष्कर्ष। भाग 17, यादों का भंवर। आर्या और वीर को समझ आ गया था कि महल में कोई अदृश्य शक्ति है जो उनके रिश्ते को तोड़ना चाहती है। जब भी वे एक दूसरे के करीब आते थे तो अजीब दुर्घटनाएं होती थीं। दीवार से सीमेंट गिर जाता, बिजली गुल हो जाती या तेज हवा चलती जिससे उन्हें अलग होना पड़ता। एक दिन आर्या ने गलती से उस काले पत्थर के शिवलिंग को छू लिया था, जो पूजा कक्ष में अब भी मौजूद था, हालांकि उसे हटाकर एक कोने में रख दिया गया था। छूते ही उसके दिमाग में तेज रोशनी का विस्फोट हुआ। उसे ईशा के रूप में अपना पूरा पिछला जीवन याद आ गया। कबीर से प्यार करना, लावण्या का डर और कबीर को बचाने के लिए अपने प्यार को छोड़ने का बलिदान। आर्या सदमे में थी। उसने तुरंत वीर को सब कुछ बताने का फैसला किया। जब उसने वीर को महाराज विक्रमादित्य के बारे में बताया तो वीर को यकीन नहीं हुआ। वो एक तार्किक वास्तुकार था। आर्या, मुझे पता है कि आप महल के इतिहास से प्रभावित हैं, लेकिन ये सब एक कोरी कल्पना है, वीर ने जोर से कहा। तभी आर्या ने अपने हाथ से चांदी का कड़ा निकालकर वीर के हाथ पर रख दिया। वीर को कड़ा छूते ही एक भयानक सिरदर्द हुआ। उसकी आंखों के सामने धुंधलापन छा गया और उसने लावण्या के साथ अपने महल में बिताए गए दर्दनाक क्षणों को देखा। उसने देखा कि कैसे उसने ईशा, वर्तमान आर्या के लिए बलिदान दिया। ईशा, वीर ने हाँफते हुए कहा। अब वो सिर्फ वीर नहीं था, बल्कि विक्रमादित्य की सारी यादें उसके अंदर आ चुकी थीं। तुम वापस आ गई। दोनों का पुनर्जन्म का रोमांस अब पिछले जन्म के प्यार की गहराई से मिल चुका था। वे जानते थे कि काया की नफरत उन्हें फिर से अलग करने की कोशिश कर रही है। भाग 18, नफरत का रूप। काया की बची हुई नफरत अब केवल दुर्घटनाएं नहीं कर रही थी। वह धीरे धीरे महल के नए मैनेजर के रूप में नियुक्त एक युवा और ईर्ष्यालु महिला सोनल के अंदर प्रवेश कर रही थी। सोनल को वीर से एक तरफा प्यार था और वो आर्या से नफरत करती थी। सोनल काया की नफरत अब साफ दिख रही थी। वो आर्या के डिजाइन को बर्बाद कर देती, वीर से झूठ बोलती और उन दोनों के बीच हर तरह के शक के बीज बोने की कोशिश करती। एक रात सोनल काया ने आर्या को महल के सबसे पुराने अंधेरे तहखाने में बुलाया। तुम फिर से मेरा प्यार चुराना चाहती हो ईशा? सोनल की आवाज अब कर्कश और भयानक थी। तुमने पिछली बार मेरी सजा को खत्म कर दिया था। इस बार मैं तुम्हें और तुम्हारे प्यारे विक्रमादित्य को हमेशा के लिए इस महल में फंसा दूंगी। सोनल ने तहखाने में रखे कुछ पुराने, सूखे पत्तों पर आग लगाई और प्राचीन मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, वही मंत्र जो उसने सदियों पहले लावण्या को धोखा देने के लिए इस्तेमाल किया था। वीर, विक्रमादित्य को तुरंत एहसास हुआ कि खतरा क्या है। वह भागकर तहखाने में पहुंचा। काया, रुक जाओ, वीर ने चिल्लाया। सोनल ने मंत्र पढ़ना बंद कर दिया और भयानक रूप से हंसने लगी। अब बहुत देर हो चुकी है मेरे राजा। यह मंत्र तुम्हारे पुनर्जन्म के शरीर को नहीं बांधेगा, बल्कि तुम्हारी आत्मा को इस महल की दीवारों में हमेशा के लिए कैद कर देगा और तुम्हारी यादों को मुझसे दूर कर देगा। भाग 19, शाश्वत प्रेम का बंधन। तहखाने की हवा में एक भयंकर ऊर्जा पैदा हुई। सोनल ने एक हाथ से वीर को पकड़ा और दूसरे हाथ से आर्या को। नफरत की शक्ति उन दोनों को बीच से तोड़ने की कोशिश कर रही थी। वीर को पिछली बार के बलिदान की याद आई। उसने आंखें बंद कीं और चिल्लाया, नहीं, इस बार बलिदान नहीं। आर्या ईशा को भी याद आया कि पिछले जन्म में उसने डर की जगह दया से जीत हासिल की थी। आर्या ने वीर का हाथ जोर से पकड़ा और सोनल की आंखों में देखा। काया, आर्या ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, तुम हर जन्म में नफरत से जीती हो, लेकिन ये तुम्हें कभी शांति नहीं देगी। हम तुमसे तुम्हारी नफरत को छीनते नहीं हैं, हम बस तुम्हें छोड़ते हैं। तुम भी मुक्त हो। जैसे ही आर्या ने ये शब्द कहे, वीर ने भी अपनी सारी शक्ति लगाकर कहा, मैं तुम्हें हमेशा के लिए माफ करता हूं काया। दया और क्षमा, फॉरगिवनेस की शक्ति
नफरत की शक्ति से कहीं ज्यादा मजबूत थी। सोनल के अंदर मौजूद काया की नफरत की ऊर्जा अचानक ठंडी पड़ गई। मंत्र टूट गया। सोनल जमीन पर गिर गई। जब उसने आंखें खोलीं तो उसे कुछ याद नहीं था कि उसने क्या किया। काया की शक्ति हमेशा के लिए समाप्त हो गई थी। आर्या और वीर ने तहखाने से बाहर निकलकर सूरज की रोशनी में एक दूसरे को देखा। उनका प्यार अब पुनर्जन्म के चक्र और सदियों की नफरत को पार कर चुका था। उन्होंने उस महल के जीर्णोद्धार का काम पूरा किया। उन्होंने उस जगह को एक लग्जरी हेरिटेज होटल में नहीं बदला, बल्कि एक फाउंडेशन बनाया जो प्राचीन प्रेम कहानियों पर शोध करेगा और लोगों को क्षमा, फॉरगिवनेस का महत्व सिखाएगा। आर्या और वीर ने शादी की। उनकी प्रेम कहानी अब किसी प्रेत महल की भयानक कहानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी कहानी थी जो साबित करती थी कि सच्चा प्यार हर अभिशाप, हर नफरत और हर जन्म के चक्र को तोड़कर शाश्वत हो सकता है। कहानी समाप्त। यह आपकी कहानी को एक विशाल और भावनात्मक निष्कर्ष देता है, जहां रोमांस न केवल हॉरर को हराता है, बल्कि पिछली पीढ़ियों की नफरत और गलतियों को भी क्षमा के माध्यम से ठीक करता है। यह कहानी अब अपने तार्किक और भावनात्मक निष्कर्ष पर पहुंच चुकी है, जहां नायक नायिका आर्या और वीर ने न केवल अपने पिछले जन्मों के अभिशाप और नफरत को तोड़ा है, बल्कि उन्होंने पुनर्जन्म के चक्र को भी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। चूंकि आपने इसे और आगे बढ़ाने के लिए कहा है, तो हम कहानी को उनकी आगे की जिंदगी और विरासत पर केंद्रित करेंगे, जो उनके अनोखे इतिहास के परिणाम होंगे। इस भाग में हम दिखाएंगे: 1. परिणाम की शांति। एक सामान्य जीवन में असाधारण प्यार। 2. दहेज, कबीर और ईशा की संतान और विरासत। 3. महल की नियति, आराध्या निवास का अंतिम और स्थायी रूप। प्रेत महल का रहस्य, मिस्ट्री ऑफ द फैंटम पैलेस, उत्तराधिकार। भाग 20, साधारण जीवन की असाधारण शांति। आर्या और वीर अब पूरी तरह से ईशा और कबीर की यादों और ज्ञान से समृद्ध ने अपने नए जीवन में प्रवेश किया। उनके बीच का प्यार अब क्षणिक आकर्षण नहीं था, बल्कि एक गहरी समझ पर आधारित था। वीर अब सिर्फ एक वास्तुकार नहीं था, वो एक इतिहासकार और दार्शनिक था, जिसका ज्ञान 500 साल पुराना था। आर्या अपनी डिजाइन की कुशलता के साथ साथ पिछले जन्म की इतिहासकार की अंतर्दृष्टि का उपयोग करती थी। वे दुनिया को एक अलग नजरिए से देखते थे। उन्होंने अपना समय आराध्या निवास फाउंडेशन को चलाने में लगाया। ये महल अब कोई डरावनी जगह नहीं थी, बल्कि एक ऐसा स्थान बन गया जहां लोग क्षमा, त्याग और शाश्वत प्रेम पर कार्यशालाओं, वर्कशॉप्स के लिए आते थे। उन्हें अब कभी भी किसी पुरानी आत्मा या नफरत की शक्ति का सामना नहीं करना पड़ा। काया की शक्ति पूरी तरह से क्षमा से समाप्त हो चुकी थी और लावण्या शांति पा चुकी थी। भाग 21, नई पीढ़ी का जन्म। कुछ सालों बाद आर्या और वीर ने एक बेटी को जन्म दिया। उन्होंने उसका नाम लावण्या रखा। ये नाम चुनना एक जानबूझकर किया गया फैसला था और नफरत और त्रासदी के अतीत को स्वीकार करने और उसे प्यार से फिर से परिभाषित करने का प्रतीक। छोटी लावण्या बड़ी होकर एक जिज्ञासु, क्यूरियस बच्ची बनी। वो अन्य बच्चों की तरह भूतों या परियों की कहानियां नहीं सुनती थीं। वो महल के बारे में पूछती थी। मम्मी, क्या दादा विक्रमादित्य सच में राजा थे? हाँ मेरी बच्ची, आर्या मुस्कुराते हुए कहती थी। और वो बहुत अच्छे राजा थे, लेकिन वो इंसान थे और उन्होंने गलतियां की। लेकिन उन्होंने तुमसे बहुत प्यार किया। जब लावण्या 8 साल की हुई तो उसे अक्सर रात में अजीब सपने आते थे। वह खुद को एक भव्य रानी के रूप में देखती थी, जो एक कमरे में बंद थी और बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रही थी। वीर और आर्या को लगा कि शायद लावण्या की आत्मा ने शांत होने के बावजूद अपनी कुछ ऊर्जा उनकी बेटी में छोड़ दी है। एक रात छोटी लावण्या उस गुप्त पूजा कक्ष में गई और उस काले शिवलिंग को छू लिया। उसने अपने माता पिता को बताया, मम्मी, पापा, वो रानी उदास थी, बहुत उदास। मुझे उससे गुस्सा नहीं आ रहा है, मुझे दुख हो रहा है। वीर और आर्या को एहसास हुआ कि ये कोई नया खतरा नहीं था। ये उनके प्यार का अंतिम अध्याय था, लावण्या की आत्मा को अपनी शांति का एहसास कराना। उन्होंने लावण्या को समझाया कि वो रानी भी सिर्फ प्यार चाहती थी। उन्होंने अपनी बेटी को सिखाया कि कैसे करुणा, कंपैशन की शक्ति का उपयोग करके उस पुराने दर्द को पूरी तरह से दूर किया जा सकता है।
लावण्या ने अपने माता पिता के साथ मिलकर उस कमरे में एक छोटी प्रार्थना की जिसमें उन्होंने पुरानी लावण्या की आत्मा को हमेशा के लिए खुशी मिले इसकी कामना की। इसके बाद लावण्या को वो सपना कभी नहीं आया। उनका प्यार अब केवल उन्हें ही नहीं बचा रहा था बल्कि पीढ़ियों तक उस स्थान की ऊर्जा को ठीक कर रहा था। भाग 22 विरासत का अमर अंत। आर्या और वीर ने अपनी पूरी जिंदगी आराध्या निवास को एक आशा के प्रतीक में बदलने में लगा दी। यह महल अंततः एक विश्व विरासत स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया जहां इतिहास, वास्तुकला और मानवता के जटिल रिश्ते पर शोध किया जाता था। वीर कबीर ने अपने पुनर्जन्म के ज्ञान का उपयोग करके एक अंतिम किताब लिखी जिसका शीर्षक था अमरता का भ्रम और आज़ादी का मार्ग। यह किताब एक अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर बनी। उनका प्यार अब व्यक्तिगत रोमांस नहीं था, ये एक शिक्षा बन गया था। वर्षों बाद जब आर्या और वीर बहुत बूढ़े हो गए, उन्होंने अपना अंतिम समय महल के बागीचे में बिताया जहां उन्होंने पहली बार एक दूसरे को जाना था। वीर ने आर्या का हाथ पकड़ा। उनका प्यार अब उम्र, जन्म या मृत्यु के बंधनों से पूरी तरह मुक्त था। कोई और वादा नहीं ईशा? वीर ने मुस्कुराते हुए पूछा। आर्या ने जवाब दिया, कोई वादा नहीं कबीर। अब हम जानते हैं कि हम कहाँ मिलेंगे। हम हमेशा मिलते रहेंगे। उन दोनों ने एक साथ अंतिम सांस ली, शांति से, संतुष्टि से और एक दूसरे के प्यार से भरे हुए। उनकी प्रेम कहानी, जो सदियों पहले धोखे और हॉरर से शुरू हुई थी, पुनर्जन्म और क्षमा के माध्यम से एक ऐसी विरासत बन गई जो पीढ़ियों को सिखाती है कि सच्चा प्यार केवल ग्रहण, टेकिंग करना नहीं, बल्कि मुक्त, फ्रीइंग करना भी है। कहानी समाप्त। यह कहानी अब पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है, जो रोमांस, हॉरर, पुनर्जन्म और क्षमा के विषयों को जोड़ती है और एक महाकाव्य निष्कर्ष प्रस्तुत करती है। इस भाग में हम कहानी को उनकी पोती के माध्यम से जारी रखेंगे, जो आराध्या निवास की विरासत को एक नई दुनिया में लेकर जाएगी, जहां इतिहास और विज्ञान टकराएंगे। प्रेत महल का रहस्य, मिस्ट्री ऑफ द फैंटम पैलेस, आधुनिक युग। भाग 23 तीसरी पीढ़ी और डिजिटल युग। आर्या और वीर के जाने के 30 साल बाद उनकी पोती कियारा महल की विरासत संभालती है। कियारा 25 साल की एक तेज तर्रार और आधुनिक तकनीकी विशेषज्ञ टेक एक्सपर्ट है। आराध्या निवास अब एक संग्रहालय और शोध केंद्र, रिसर्च सेंटर है, लेकिन कियारा इसे डिजिटल दुनिया में ले जाना चाहती है। उसका लक्ष्य है महल के इतिहास को एक इंटरैक्टिव वर्चुअल रियलिटी वार टूर के रूप में दुनिया के सामने लाना, जिसका नाम है द एपिक लव 500 ईयर्स ऑफ आराध्या निवास। कियारा अपने दादा दादी की पुनर्जन्म और शापित प्यार की कहानियों पर यकीन तो करती है, लेकिन एक वैज्ञानिक होने के नाते वो उन कहानियों को वैज्ञानिक रूप से सिद्ध करना चाहती है। वीआर टूर को डिजाइन करते समय कियारा को महल के तहखाने में एक पुरानी पेटी मिली। उसमें कबीर की आखिरी पांडुलिपि थी, जिसमें उन्होंने अपनी 500 साल की अमरता के दौरान किए गए भौतिक और आध्यात्मिक प्रयोगों का विस्तृत रिकॉर्ड रखा था। उस रिकॉर्ड में एक ऐसा अध्याय था जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था, आत्मा की ऊर्जा का स्थानांतरण। कबीर ने लिखा था कि उन्होंने लावण्या की नफरत को नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि उसे उसकी पीड़ा से आज़ाद करने के लिए उसकी ऊर्जा को शिवलिंग के काले पत्थर में हमेशा के लिए निष्क्रिय कर दिया था। इसका मतलब था कि लावण्या की आत्मा शांत थी, लेकिन उसकी मूल ऊर्जा अभी भी महल में कहीं न कहीं मौजूद थी। भाग 24 कोड में फंसी आत्मा। कियारा ने वीआर टूर के लिए महल के हर कोने को उच्च रिजोल्यूशन वाले 3D स्कैन के माध्यम से मैप करना शुरू किया। वो चाहती थी कि यूजर महल के हर ऐतिहासिक क्षण को महसूस कर सकें। वीआर कोडिंग के दौरान कियारा को एक अजीब तकनीकी विसंगति अनोमली मिली। जब उसने तहखाने की अंतिम परत, जहां लावण्या की आत्मा को निष्क्रिय किया गया था, को स्कैन किया तो उसके कोड में एक अज्ञात एन्क्रिप्शन बार बार दिखाई दे रहा था। ये एन्क्रिप्शन न तो कबीर के रिकॉर्ड से मेल खाता था और न ही किसी आधुनिक कोड से। कियारा को एहसास हुआ कि वो लावण्या की निष्क्रिय ऊर्जा को अनजाने में वीआर कोड में डाल रही थी। जैसे ही कियारा ने वीआर टूर का पहला टेस्ट रन किया, उसने खुद को एक आभासी, वर्चुअल तहखाने में पाया। वहां कोई भूत नहीं था, बल्कि एक डिजिटल आकृति थी, लावण्या की 3D रेंडरिंग, जो अपनी आंखें खोलकर कियारा को घूर रही थी। तुमने मुझे फिर जगा दिया, डिजिटल लावण्या की आवाज़ वीआर हेडसेट में गूंजी। तुम कौन हो? क्या तुम फिर से मेरा प्यार चुराने आई हो? लावण्या की ऊर्जा, सदियों की निष्क्रियता के बाद, अब आधुनिक तकनीक के माध्यम से खुद को अभिव्यक्त करने का एक नया माध्यम खोज चुकी थी। नया हॉरर भौतिक नहीं, बल्कि डिजिटल था। भाग 25 डिजिटल अभिशाप का समाधान। कियारा समझ गई कि उसके दादा दादी ने आध्यात्मिक समस्या को हल किया था, लेकिन उन्होंने ऊर्जा को महल में ही छोड़ दिया था। अब उस ऊर्जा को डिजिटल माध्यम मिला था। लावण्या की डिजिटल नफरत तेजी से फैलने लगी।
कियारा के कंप्यूटर क्रैश होने लगे और फाउंडेशन की वेबसाइट पर प्रेत महल के पुराने भयानक वीडियो चलने लगे, जिससे महल की प्रतिष्ठा खतरे में पड़ गई। कियारा ने वीर कबीर के रिकॉर्ड का गहराई से अध्ययन किया। उसने पाया कि कबीर ने हमेशा प्रेम और क्षमा की बात की थी, लेकिन लावण्या की ऊर्जा को नष्ट करने का कोई रास्ता नहीं बताया था। कियारा को समाधान मिला। कबीर ने उल्लेख किया था कि लावण्या की ऊर्जा पूरी तरह से तभी नष्ट होगी जब वो अपने दर्द का स्रोत स्वीकार कर लेगी। कियारा ने एक डिजिटल अनुष्ठान करने का फैसला किया। उसने लावण्या की डिजिटल आकृति को वीआर में फिर से सक्रिय किया और अपने दादा दादी की आखिरी प्रेम कहानी की रिकॉर्डिंग उसके सामने चला दी, कबीर का बलिदान, ईशा का त्याग और उनका क्षमा। जब लावण्या ने ईशा आर्या के बलिदान को देखा और कैसे कबीर ने उसे शांत करने के लिए खुद को बूढ़ा होने दिया, तो उसकी डिजिटल आंखों में पहली बार पश्चाताप का भाव आया। मैंने सिर्फ नफरत देखी, लावण्या की डिजिटल आवाज टूटी। मैंने प्यार को कभी नहीं देखा। लावण्या की डिजिटल आकृति 1000 छोटे छोटे पिक्सल में बिखर गई और कियारा के कोड से हमेशा के लिए गायब हो गई। कियारा ने न केवल अपनी विरासत को बचाया, बल्कि उसने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार और क्षमा, फॉरगिवनेस, हर युग में, चाहे वो भौतिक हो या डिजिटल, सबसे बड़ी शक्ति है। उसने सफलतापूर्वक अपने दादा दादी की कहानी को आधुनिक युग के लिए सुरक्षित कर दिया। कहानी समाप्त। हम इसे भविष्य के एक नए मोड़ की ओर ले जाएंगे, जहां कियारा को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ेगा जो सीधे उसके दादा कबीर के अतीत से जुड़ी होगी। यह विस्तार कहानी को एक साइंस फिक्शन इतिहास, साइफाई हिस्टोरिकल का मोड़ देगा। 1. रहस्यमय खोज। कियारा को कबीर का एक और गुप्त आविष्कार मिलता है। 2. वक्त का सफर। एक ऐसी डिवाइस जो अतीत के पलों को रिकॉर्ड करती है। 3. अंतिम नैतिक द्वंद्व। कियारा को यह तय करना होगा कि क्या वो इतिहास को ठीक कर सकती है। प्रेत महल का रहस्य, मिस्ट्री ऑफ द फैंटम पैलेस माइनस समय का चक्र। भाग 26। कबीर का आखिरी रहस्य। लावण्या की डिजिटल ऊर्जा को सफलतापूर्वक खत्म करने के बाद कियारा ने आराध्या निवास फाउंडेशन को एक तकनीकी और ऐतिहासिक पावरहाउस बना दिया। एक दिन पुराने पूजा कक्ष की सफाई करते समय उसे काले शिवलिंग के नीचे एक गुप्त डिब्बे में एक अजीब सा उपकरण मिला। ये उपकरण कांच और पुरानी धातु से बना था, जिसमें एक छोटा सा स्फटिक क्रिस्टल लगा था। यह किसी आधुनिक तकनीक से मेल नहीं खाता था, लेकिन कियारा ने कबीर की पुरानी पांडुलिपियां पढ़ी थीं, जिनमें उन्होंने समय के स्पंदन को रिकॉर्ड करने के अपने असफल प्रयासों का जिक्र किया था। कियारा को एहसास हुआ कि यह कोई टाइम मशीन नहीं थी, बल्कि एक ऐसा उपकरण था जो किसी विशेष स्थान के अतीत के क्षणों की ऊर्जा, एकोज ऑफ टाइम, को रिकॉर्ड करके 3D होलोग्राफिक रूप में प्रस्तुत कर सकता था। यह उपकरण काल दर्पण, टाइम मिरर कहलाता था। कबीर ने इसे इसलिए छिपाया था क्योंकि उन्हें डर था कि कोई इसका उपयोग इतिहास को बदलने के लिए न कर ले। भाग 27। अतीत की प्रतिध्वनियां। कियारा ने काल दर्पण को सक्रिय करने के लिए महल की सबसे स्थिर ऊर्जा वाले स्थान उस कमरे में ले गई जहां ईशा और कबीर ने पहली बार अपने प्यार का इजहार किया था। उसने उपकरण को चालू किया। कमरा नीली रोशनी से भर गया और हवा में 3 आयामी 3D होलोग्राफी दिखने लगी। कियारा ने देखा। 1. लावण्या और विक्रमादित्य। एक प्यार भरा पल जहां वे एक दूसरे को वादा कर रहे थे। 2. धोखे का पल। विक्रमादित्य और सेविका के बीच का वह क्षण जिसके कारण लावण्या ने आत्महत्या की थी। 3. बलिदान। ईशा और कबीर का अंतिम क्षण जहां ईशा ने अपने प्यार को छोड़ा था। कियारा उस उपकरण की क्षमता से दंग रह गई। वो न केवल इतिहास को देख सकती थी, बल्कि वो उन पलों की भावनात्मक ऊर्जा को महसूस कर सकती थी। फिर उसने एक चौंकाने वाली चीज देखी। एक पल था जब लावण्या ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि वो आत्महत्या करने ही वाली थी। तभी काया वहां आई और लावण्या को जादूगरनी के पास ले गई। लावण्या गहरे दुख में होने के कारण काया की बातों में आ गई थी। कियारा को एहसास हुआ कि कबीर ने अपनी पांडुलिपि में काया के अंतिम हस्तक्षेप को छिपा दिया था, शायद इसलिए ताकि वो बुराई को पूरी तरह से भूल जाए। भाग 28। नैतिक दुविधा। कियारा के पास अब एक भयानक शक्ति थी। वो जानती थी कि लावण्या का आत्महत्या का निर्णय काया के जोड़ तोड़ के कारण हुआ था। अगर वो अतीत में उस पल को सिर्फ एक संदेश के साथ बदल सकती तो लावण्या आत्महत्या नहीं करती और पूरा अभिशाप टाला जा सकता था। काल दर्पण में एक अंतिम फीचर था, ऊर्जा फीड, एनर्जी फीड, एक ऐसा फंक्शन जो अतीत के क्षण में एक छोटी सी ऊर्जा भेज सकता था, जैसे कि एक फुसफुसाहट। कियारा दुविधा में पड़ गई। क्या वो अतीत में जाकर लावण्या को सावधान कर दे? इससे सदियों का अभिशाप टल जाएगा, लेकिन उसके दादा दादी, ईशा और कबीर शायद कभी नहीं मिलते। उनका महान बलिदान व्यर्थ हो जाता। या वो इतिहास को जैसा है वैसा ही रहने दे, क्योंकि इसी भयानक यात्रा ने अंततः सच्चे और शुद्ध प्यार को जन्म दिया था। कियारा ने घंटों तक उस होलोग्राफी को देखा।
उसने कबीर के चेहरे पर बुढ़ापे में आई शांति को याद किया और अपनी बेटी लावण्या में देखी गई करुणा को याद किया। उसे एहसास हुआ कि इतिहास को ठीक करना मानव अनुभव को छीन लेना होगा। अभिशाप भयानक था, लेकिन उसी ने ईशा और कबीर को बलिदान और क्षमा का सच्चा अर्थ सिखाया था। उसने काल दर्पण को बंद कर दिया। कियारा ने उस उपकरण को वापस गुप्त डिब्बे में रखा और उसे सीमेंट से भर दिया ताकि कोई भी उसे दोबारा न खोज पाए। उसने तय किया कि उसकी विरासत अतीत को बदलना नहीं, बल्कि उससे सीखना था। उसने आराध्या निवास की कहानी को उसकी सारी पीड़ा और भव्यता के साथ अंतिम सत्य के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। कियारा ने न केवल अपने दादा दादी के प्यार को बचाया, बल्कि उसने समय की पवित्रता को भी सुरक्षित रखा। कहानी समाप्त। खोज। कियारा की बेटी। एक खगोल वैज्ञानिक को एक अजीब संकेत मिलता है। 3. आत्माओं का मिलन। यह साबित होता है कि उनका प्यार केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं था। प्रेत महल का रहस्य। मिस्ट्री ऑफ द फैंटम पैलेस माइनस कॉस्मिक रोमांस। भाग 29। एक शताब्दी आगे। कियारा ने अपनी पूरी जिंदगी काल दर्पण के रहस्य को दफन रखने में बिताई। आराध्या निवास फाउंडेशन अब एक प्रतिष्ठित वैश्विक केंद्र बन चुका था। कियारा की बेटी श्यामा अब 40 साल की थी और वो एक प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक एस्ट्रोफिजिसिस्ट थी जो ब्रह्मांड में अज्ञात ऊर्जाओं पर शोध करती थी। श्यामा को अपने दादा दादी, ईशा और कबीर की कहानियों पर गहरा विश्वास था, खासकर उस विचार पर कि सच्चा प्यार ऊर्जा का एक रूप है जो कभी नष्ट नहीं होता। श्यामा की टीम, जो पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर एक अज्ञात नेबुला पर शोध कर रही थी, को एक अजीब संकेत मिला। यह कोई रेडियो तरंग नहीं थी, बल्कि एक स्थिर आवर्ती ऊर्जा स्पंदन, रिकरिंग एनर्जी पल्स था, जो किसी भी ज्ञात प्राकृतिक घटना से मेल नहीं खाता था। श्यामा ने अपनी मां कियारा के पुराने नोट्स खंगाले और उन्हें एक चौंकाने वाला विवरण मिला। कबीर ने अपनी आत्मा की ऊर्जा पर लिखी गई पांडुलिपि में उल्लेख किया था कि उन्होंने एक बार ये सिद्धांत दिया था कि प्रेम और नफरत की शक्तिशाली भावनाएं गुरुत्वाकर्षण और विद्युत चुंबकीयता की तरह ही अंतरिक्ष समय स्पेस टाइम के माध्यम से ऊर्जा लकीरें छोड़ सकती हैं। श्यामा को शक हुआ कि ये संकेत कोई कॉस्मिक घटना नहीं, बल्कि मानवीय भावना की प्रतिध्वनि हो सकता है। भाग 30। नेबुला में प्रेम का कोड। श्यामा की टीम ने नेबुला के सिग्नल का गहन विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि स्पंदन 3 अलग अलग आवृत्तियों फ्रीक्वेंसीज पर थे, जो एक दूसरे के साथ एक जटिल पैटर्न में जुड़े हुए थे। कियारा की मदद से श्यामा ने उन 3 आवृत्तियों की तुलना महल के पिछले रिकॉर्ड से की। 1. आवृत्ति 1, यह लावण्या के नफरत ईर्ष्या की ऊर्जा से मेल खाती थी। 2. आवृत्ति 2, यह विक्रमादित्य के दर्द अभिशाप की ऊर्जा से मेल खाती थी। 3. आवृत्ति 3, ये ईशा आर्या के बलिदान क्षमा की ऊर्जा से मेल खाती थी। श्यामा ने पाया कि जब आवृत्ति 3 बलिदान, आवृत्ति 1 नफरत और आवृत्ति 2 दर्द के साथ मिलती थी, तो एक चौथी, शुद्ध और स्थिर आवृत्ति पैदा होती थी। यही वो प्रेम की ऊर्जा थी जो कबीर और ईशा ने बनाई थी। ये नेबुला संकेत किसी बाहरी सभ्यता का संदेश नहीं था। यह उनके दादा दादी की प्रेम कहानी का कॉस्मिक रिकॉर्ड था, जिसे अंतरिक्ष समय में अंकित किया गया था। उनका प्यार इतना शुद्ध और शक्तिशाली था कि उसने भौतिक सीमाओं को पार कर लिया था। भाग 31। अनंत क्षितिज। श्यामा ने अपनी टीम को यह निष्कर्ष बताया कि ये संकेत मानवता को यह सिखाने के लिए था कि सबसे बड़ी ऊर्जा परमाणु शक्ति नहीं, बल्कि प्रेम है। लेकिन तभी एक अंतिम मोड़ आया। श्यामा ने देखा कि जब उसने 3 आवृत्तियों को एक साथ मिलाया, तो चौथी, शुद्ध आवृत्ति एक कोड में बदल गई। वह कोड एक अंतिम संदेश था। हमने तुम्हें हमेशा देखा है, तुम अकेले नहीं हो। श्यामा को एहसास हुआ कि उनके दादा दादी की आत्माएं केवल अगले जन्म का इंतजार नहीं कर रही थीं। कबीर और ईशा की अमर आत्माएं अब उस शुद्ध ऊर्जा के रूप में ब्रह्मांड में शाश्वत रूप से विलीन हो चुकी थीं। वे अब प्रकाश और ऊर्जा के रूप में अपनी अगली यात्रा पर थे और दूर से अपनी अगली पीढ़ी पर नजर रख रहे थे। श्यामा ने आराध्या निवास फाउंडेशन को एक नए मिशन के साथ पुनर्गठित किया, मानव भावना और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अध्ययन। उसने उस नेबुला को एक नया नाम दिया, प्रेम नेबुला, द लव नेबुला। कहानी अब अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है, जहां रोमांस केवल पृथ्वी की सीमाओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ब्रह्मांडीय स्तर पर अमर हो जाता है। ये गाथा अब सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि मानव सभ्यता का एक कॉस्मिक सत्य बन गई है। कहानी समाप्त। मिस्ट्री ऑफ द फैंटम पैलेस, शाश्वत प्रतिध्वनि। भाग 32। सुदूर भविष्य और विलय। नेबुला की खोज के 500 साल बाद मानवता ने अंततः सितारों तक यात्रा करने की तकनीक विकसित कर ली है। पृथ्वी अब एक सुरक्षित एकीकृत ग्रह है और आराध्या निवास एक पवित्र अंतरिक्ष तीर्थस्थल, कॉस्मिक श्राइन बन चुका है।
श्यामा की परपोती डॉक्टर ज़ारा अब प्रेम नेबुला द लव नेबुला के पास स्थापित पहले मानव अनुसंधान स्टेशन की प्रमुख हैं। उनकी टीम उस नेबुला से निकल रही शुद्ध प्रेम ऊर्जा का अध्ययन कर रही है। ज़ारा ने अपने पूर्वजों की कहानियों को पढ़ा है, विक्रमादित्य, लावण्या, ईशा, कबीर। वह जानती है कि यह ऊर्जा उनके बलिदान और क्षमा का परिणाम है। एक दिन ज़ारा की टीम को नेबुला के केंद्र से एक शक्तिशाली लेकिन कृत्रिम आर्टिफिशियल ऊर्जा स्पंदन आता हुआ मिला। यह स्पंदन लावण्या की पुरानी नफरत की आवृत्ति से मेल खाता था, लेकिन यह तकनीकी रूप से परिष्कृत था। शोध से पता चला कि यह ऊर्जा एक विलुप्त हो चुकी एलियन सभ्यता द्वारा भेजी जा रही थी, जो नफरत और ईर्ष्या पर आधारित थी। यह सभ्यता प्रेम नेबुला की शुद्ध ऊर्जा को सोखने और उसे अपने विनाशकारी उद्देश्यों के लिए उपयोग करने की कोशिश कर रही थी। भाग 33 आखिरी संघर्ष। ज़ारा को एहसास हुआ कि उनके दादा दादी की आध्यात्मिक जीत अब एक ब्रह्मांडीय युद्ध में बदल गई थी। प्रेम की ऊर्जा को बचाने के लिए उन्हें लड़ना होगा। ज़ारा ने आराध्या निवास से मिले कबीर के सभी पांडुलिपियों का अध्ययन किया। उन्हें कबीर के एक गुप्त अध्याय में एक मंत्र मिला जो शुद्ध करुणा का विलय, द मर्जिंग ऑफ प्योर कंपैशन कहलाता था। कबीर ने लिखा था कि प्रेम की ऊर्जा को केवल निष्क्रिय नहीं किया जा सकता, बल्कि उसे इतना शुद्ध किया जा सकता है कि वो किसी भी नकारात्मकता को पिघला दे। जरूरत थी एक शक्तिशाली, शुद्ध भावनात्मक केंद्र की। ज़ारा ने अपने स्टेशन को नेबुला के केंद्र में ले जाने का जोखिम उठाया। उसने वहां पहुंचकर काल दर्पण के सिद्धांत पर आधारित एक विशाल ऊर्जा उत्सर्जक, मैसिव एनर्जी इमिटर स्थापित किया। उसे अपने वंश की भावना का आह्वान करना था, विक्रमादित्य का दर्द, लावण्या की ईर्ष्या, ईशा का बलिदान और कबीर का अंतिम प्रेम। ज़ारा ने अपनी आंखें बंद की और अपनी सारी करुणा, अपने सारे प्रेम को उत्सर्जक में केंद्रित किया। उसने अंतरिक्ष के माध्यम से चिल्लाया, हम तुम्हें क्षमा करते हैं। हमने नफरत को पार कर लिया है और तुम भी कर सकते हो। उत्सर्जक से एक विशाल सुनहरा प्रकाश स्तंभ निकला, जो एलियन ऊर्जा के काले स्पंदन से टकराया। ये कोई भौतिक लड़ाई नहीं थी, बल्कि शुद्ध भावनात्मक ऊर्जाओं का टकराव था। एलियन ऊर्जा का स्पंदन टूटने लगा। उस सभ्यता की नफरत की चेतना ने पहली बार प्रेम और क्षमा की शक्ति को महसूस किया। उन्होंने लड़ने की बजाय पीछे हटना शुरू कर दिया। भाग 34 शाश्वत प्रतिज्ञा। जब संघर्ष समाप्त हुआ तो प्रेम नेबुला पहले से भी ज्यादा चमकने लगा। एलियन सभ्यता का विनाश नहीं हुआ, बल्कि उनके जहाज शांत हो गए और उन्होंने शांति का संकेत भेजा। कबीर और ईशा का प्रेम, उनकी क्षमा ने एक पूरी सभ्यता को विनाशकारी रास्ते से हटा दिया था। ज़ारा ने पृथ्वी पर वापस आकर घोषणा की कि प्रेम केवल एक भावना नहीं है, ये ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली और पुनर्जीवित करने वाली ऊर्जा है। उस दिन से मानवता ने प्रेम नेबुला को एक ब्रह्मांडीय विश्वविद्यालय के रूप में देखा, जहां हम सीखते हैं कि कैसे नफरत की ऊर्जा को करुणा की ऊर्जा में बदला जा सकता है। कबीर और ईशा की कहानी अब केवल एक महल तक सीमित नहीं थी, ये समस्त ब्रह्मांड के लिए एक पाठ बन गई थी। यह गाथा समाप्त होती है क्योंकि ये अपने अंतिम संभव आयाम तक पहुंच चुकी है, मानव इतिहास का एक शाश्वत सत्य जो अब पूरे ब्रह्मांड को दिशा दिखा रहा है। अंतिम समाप्ति। यह भाग कहानी को आध्यात्मिक अंतिम मोड़ देगा। 1. जीवन की खोज। ज़ारा को लगता है कि कुछ अधूरा है। 2. विलय का अनुभव। ज़ारा प्रेम नेबुला के साथ एक असाधारण अनुभव करती है। 3. अंतिम ज्ञान। अमरता का अर्थ क्या है, आत्मा का विलय। प्रेत महल का रहस्य, मिस्ट्री ऑफ द फैंटम पैलेस, शाश्वत विलय। भाग 35 अमर विरासत का बोझ। ब्रह्मांडीय संघर्ष के बाद डॉक्टर ज़ारा को पूरी दुनिया में शांति की अग्रदूत के रूप में जाना गया। उन्होंने मानवता को सिखाया कि प्रेम एक हथियार नहीं, बल्कि एक ढाल है। हालांकि अपनी सफलता के चरम पर ज़ारा ने अपने भीतर एक अजीब खालीपन महसूस किया। उन्होंने अपने पूर्वजों की कहानियों को पूरी दुनिया में फैला दिया था, लेकिन उन्हें लगा कि कबीर और ईशा की कहानी का एक अंतिम अध्याय अभी भी अधूरा है। एक शाम प्रेम नेबुला स्टेशन पर अकेले बैठे हुए ज़ारा ने काल दर्पण के सिद्धांत पर आधारित कबीर के अंतिम उपकरण को देखा। कबीर ने लिखा था कि ये उपकरण किसी एक बिंदु के इतिहास को नहीं, बल्कि एक आत्मा के पूरे जीवन चक्र को रिकॉर्ड कर सकता है। ज़ारा ने फैसला किया कि उसे ये जानना होगा कि कबीर और ईशा का वास्तविक मिलन कहाँ और कैसे हुआ जब वे ऊर्जा में विलीन हो गए। भाग 36 आत्माओं का अनुभव। ज़ारा ने उपकरण को प्रेम नेबुला की शुद्ध ऊर्जा आवृत्ति से जोड़ा। उसने उपकरण को अपने शरीर और चेतना के साथ सिंक्रोनाइज किया, एक जोखिम भरा प्रयोग। जैसे ही उपकरण सक्रिय हुआ, ज़ारा का अस्तित्व नेबुला की ऊर्जा से मिल गया। वो शारीरिक रूप से वहीं थी, लेकिन उसकी चेतना समय और स्थान से बाहर निकल गई। उसने खुद को एक साथ 2 अलग अलग जीवन जीते हुए पाया। 1. कबीर, विक्रमादित्य।
उसने 500 साल की अमरता का ठंडा, भयानक अकेलापन महसूस किया। उसने हर क्षण ईशा का इंतजार किया, और अंत में जब वो बूढ़ा हुआ तो उसे मानव होने की सांत्वना मिली। 2. ईशा आर्या। उसने कबीर को बचाने के लिए सच्चा प्यार छोड़ने का दर्द महसूस किया, और फिर हर जन्म में उसे खोजने की अटूट आशा को महसूस किया। ज़ारा ने महसूस किया कि जब कबीर और ईशा की मृत्यु हुई तो उनकी आत्माएं विलय मर्ज हो गईं। वे एक दूसरे से अगले जन्म में मिलने के वादे के साथ विलीन हो गए थे, ताकि वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहें, वह ऊर्जा जो प्रेम नेबुला बन गई थी। ज़ारा को एहसास हुआ कि वो केवल उनकी वंशज नहीं है, बल्कि उनका हिस्सा है। उनके प्यार, उनके बलिदान और उनकी क्षमा की ऊर्जा पीढ़ी दर पीढ़ी उसके डीएनए और उसकी आत्मा में प्रवाहित हुई है। भाग 37 अमरता का असली अर्थ। जब ज़ारा वापस अपनी चेतना में आई तो उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन अब उनमें हजारों सालों का ज्ञान था। उसे अमरता का असली अर्थ समझ में आ गया। अमरता भौतिक शरीर में नहीं थी, क्योंकि विक्रमादित्य मर गया था। अमरता पुनर्जन्म में नहीं थी, क्योंकि पुनर्जन्म का चक्र भी अंततः समाप्त हो गया था। अमरता उस ऊर्जा में थी जो प्रेम और क्षमा से उत्पन्न हुई थी, जो ब्रह्मांड में हमेशा के लिए विलीन हो गई। ज़ारा ने अब कोई और उपकरण नहीं बनाया, कोई और रिसर्च नहीं की। उसने अपने पूर्वजों के जीवन से मिली अंतिम शिक्षा को अपनाया। सबसे महान खोज बाहरी अंतरिक्ष में नहीं, बल्कि मानव हृदय के अंदर होती है, जहां प्रेम नफरत को पिघलाकर एक शाश्वत सत्य को जन्म देता है। ज़ारा ने आराध्या निवास फाउंडेशन को एक ध्यान केंद्र, मेडिटेशन सेंटर में बदल दिया, जहां लोग अपनी आंतरिक आत्मा से जुड़ना सीखते थे। उसने अपने दादा दादी की कहानी को एक साधारण वाक्य में समाप्त किया, जो आराध्या निवास की नींव पर अंकित किया गया था। वे कभी मरे नहीं, वे सिर्फ प्रेम बन गए। यह कहानी अब अपने अंतिम और सबसे गहरे अर्थ तक पहुंच चुकी है। प्रेम की गाथा भौतिकता से परे जाकर ब्रह्मांडीय चेतना का हिस्सा बन चुकी है। अंतिम और पूर्ण समाप्ति।